हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज का नया टॉपिक है हमारे एक्सरसाइज 4.3। इसके अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स का नेचर बताना है दोस्तों हमें, यानी वो जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, मतलब इक्वल होंगे या फिर वो रियल होंगे या वो रियल नहीं होंगे। इफ दे आर रियल रूट्स, अगर वो रियल रूट्स है, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इस इक्वेशंस के रूट फाइंड करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट देखना होगा जिससे हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता चले। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है दोस्तों, तो b की वैल्यू कितनी आप सब जानते हो, b का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट यानी -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है दोस्तों 2 और c कितना है 5। -3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों +9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 9 माइनस 40 आंसर आएगा दोस्तों 31, जो कि 0 से छोटा है। -31 इज लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है दोस्तों, अगर ये रियल नहीं है तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो आगे हमें इसके रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दोस्तों, इसके अंदर भी सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जिससे कि हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता चले। अगर रूट्स रियल होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो हम उन रूट्स को फाइंड करेंगे, अदरवाइज उसको वहीं छोड़ देंगे फिर। तो सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं दोस्तों, b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज द b आप सब जानते हो x का कोएफिशिएंट होता है -4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है दोस्तों 3 और c क्या है +4। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों प्लस होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 16 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों ओनली 3 होगा। लेकिन अब ये क्या 163 थोड़ी होगा, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। कुल मिला के दोस्तों ऐसे समझ लीजिए, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 रूट 3 का हमें फाइंड करना था स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 रूट 3 को 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है। देन 4 4 जा 16 और रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3, और ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 16 3 जा 48। ठीक है फ्रेंड्स, -4 3 जा 12 12 4 जा 48, और यहां पर भी 16 3 जा 48, देन 48 माइनस 48 0। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है 0। तो जब हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 ऑब्टेंड होगी तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, रियल और क्या होंगे, इक्वल। जब आप जानते हो जब हमारे को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है उस समय रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, बट रियल तो होते हैं, तो इसका मतलब है इसे हमें आगे भी सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है दोस्तों, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं सीधा d लिख सकता हूं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली है, यानी यहां पर अब हम सीधा d लिख देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। x शुड बी एज इट इज माइनस एज इट इज b कितना है दोस्तों, b देखिए ये रहा x का कोएफिशिएंट -4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट d, और d कितना है दोस्तों हमने फाइंड किया है 0 अपॉन में 2 इंटू a कितना है दोस्तों x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों 0 होगा, 2 3 जा 6। अब आप जानते हो वैसे भी हमें पता तो चल ही चुका है कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल है और इक्वल भी होंगे, यानी जो दो रूट्स निकलने वाले हैं 4 रूट 3 अपॉन 6 और दूसरा भी क्या होगा 4 रूट 3 अपॉन 6। क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक बार +0 लिखूं या इसके साथ में -0 लिखूं उससे कोई मतलब तो है नहीं,
प्लस 0 ऐड होगा तो भी वही रहेगा, माइनस 0 होगा तो भी वही रहेगा, यानी कि आना तो यही है ना। तो प्लस 0 वाली ये जो टर्म है, प्लस माइनस 0 वाली टर्म, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4√3/6 और एक बार इसी को वापस लिख दीजिए 4√3/6। कट हो रहे हैं तो कट कर दो इनको, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है फ्रेंड्स, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। हमने इन दोनों को 2 से कट कर दिया, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। इस तरीके से हमें दो रूट्स ऑब्टेंड होते हैं, 2√3/3 एंड 2√3/3। आना था इक्वली मिलेंगे रूट्स, क्योंकि हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पहले ही पता चल गया था। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें भी दोस्तों सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जिससे कि हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। d = b² - 4ac। ठीक है फ्रेंड्स, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों? b की वैल्यू है x का कोएफिशिएंट जो कि है -6² -4 इंटू a कितना है दोस्तों? x² का कोएफिशिएंट जो कि 2, और c कितना है दोस्तों? c की वैल्यू है +3। ठीक है दोस्तों, अब देखो -6², तो दोस्तों ऑब्टेंड होगा +36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है दोस्तों, अब 36 - 24 दोस्तों कितना ऑब्टेंड होगा? 12, और जो 12 है इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो रूट्स होंगे दोस्तों वो रियल होंगे, और क्या होंगे दोस्तों? डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर रियल है तो हमें आगे क्या करना होगा? इनके रूट्स फाइंड करने होंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्या होता है दोस्तों? x = -b + -√b² - 4ac। तो दोस्तों b² - 4ac की वैल्यू तो हम फिर से फाइंड कर ही चुके हैं, तो मैं यहां पर सीधा लिख देता हूं d/2a। ठीक है दोस्तों, अब देखो x = माइनस शुड बी एज इट इज, और b की वैल्यू कितनी है दोस्तों? b की वैल्यू है -6। ये माइनस दोस्तों फॉर्मूले वाला माइनस है, और b की जगह पर हमें लिखना होगा x का कोएफिशिएंट जो कि -6 है, -6 प्लस माइनस √d। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई थी दोस्तों? 12 ऑब्टेंड हुई थी, 12/2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? x² का कोएफिशिएंट जो कि है 2। ठीक है, x = माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, और दोस्तों 12 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो दोस्तों देखो 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो ऑब्टेंड नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप 12 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो देखो सबसे पहले हम 12 के फैक्टराइज करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है तो 2 तो रूट से बाहर आएगा, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो रूट के अंदर रहेगा, यानी कि 12 का स्क्वायर रूट होता है 2√3/2 2 जा 4। ठीक है दोस्तों, अब हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर के अंदर देखो दोस्तों यहां पर 6 है प्लस माइनस 2√3, यहां पर फर्स्ट टर्म और ये वाली है सेकंड टर्म, यानी इन दोनों टर्म्स के अंदर हम कुछ कॉमन लेना चाहे तो यहां पर कॉमन निकलेगा 2, क्योंकि 2 की टेबल में देखो 6 भी आता है, और 2 से 2 ये कैंसिल भी हो जाएगा, यानी इन दोनों में से मैंने कॉमन 2 लिया है। 2 की टेबल में 6 3 टाइम, प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 रिमेनिंग, अपॉन में दोस्तों क्या है 4। अब देखिए ये 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। देन मुझे x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है? 3 प्लस माइनस √3/2। अब हम दोस्तों एक काम करते हैं, इनको हम अलग अलग लिख देते हैं, यानी x की वैल्यू, x के जो हमें दो फैक्टर मिलेंगे वो क्या क्या ऑब्टेंड होंगे? एक बार आप प्लस में लिखो 3 प्लस √3/2, और एक आपको ऑब्टेंड होगा 3 माइनस √3/2। तो इस तरीके से दोस्तों हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर ऑब्टेंड होते हैं, 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।